नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शक्ति रामपुर गांव का रहने वाला था। उसके परिवार में उसकी माँ और बहन थी। उसके पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। उसकी माँ ने बहुत मेहनत से दोनों का पालन पोषण किया। अब शक्ति की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी उमा, जो शुरू में संस्कारी बनने का नाटक करती थी, धीरे धीरे अपनी असलियत दिखाने लगी। उमा ने शक्ति की माँ मधु जी को तंग करना शुरू कर दिया और शक्ति ने भी उसका साथ दिया। मधु ने पूरे घर पर अपना कब्जा कर लिया था। वह मधु जी से खाने के लिए भी पूछती नहीं थी और ना ही उनकी कोई सेवा करती थी। अब मधु जी नीचे वाले कमरे में रहने लगी थी। अगर कभी गलती से भी मधु जी ऊपर चली जाती तो उमा उन्हें ताने मारती, क्यों री अब बुढ़ापे में बैठा नहीं जाता, ऊपर क्या मरने आई है। मधु जी चुपचाप सारा अपमान सहती रहती। शक्ति और उमा के एक बेटा और एक बेटी थे। पहले तो वे दोनों अपनी माँ जी का सम्मान करते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने भी मधु जी से दूरी बना ली। उमा का बेटा दीपक अब बुरी संगति में पड़ने लगा था। वह शराब पीने और जुआ खेलने लगा। अगर शक्ति और उमा उसे समझाने की कोशिश करते तो वह उनसे मारपीट पर उतर आता। शक्ति और उमा परेशान रहने लगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन वे दोनों मधु जी के पास गए और उनसे माफी मांगने लगे। उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा था। उमा ने मधु जी के पांव पकड़कर उनसे साथ रहने की विनती की। मधु जी इतने समय के बाद आज दिल से खुश हुई। सही कहा है किसी ने, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने मधु जी के साथ जैसा व्यवहार किया था वैसा ही दीपक ने उनके साथ किया। हम जो देखते हैं वही सीखते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम अपने चारों ओर सदाचार का माहौल रखें और वही सिखाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।